अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नूर जमान। आज की इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ कि आज पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ सईद आसिम मुनीर और अमेरिका के प्रेसिडेंट सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों के दरमियान अभी एक मुलाकात होने वाली है। इसके ऊपर बात करेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे कि इस वक्त तक अमेरिका यानी ईरान के साथ कौन कौन से ममालिक खड़े हैं और इसराइल के साथ कौन कौन से ममालिक खड़े हैं, और साथ ही इन जंग के जो असरात है खित्ते के ऊपर और बिलखुसूसन पाकिस्तान के ऊपर माशी तौर पर इसके ऊपर क्या असरात पड़ने वाले हैं कि उसके ऊपर बात करेंगे। तो अब तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के अहम और मालूमाती वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो चलो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ईरान के साथ कौन कौन से ममालिक खड़े हैं और अमेरिका के इसराइल के साथ कौन कौन से ममालिक खड़े हैं। देखिए, अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल के साथ डेफिनेटली चूँकि इनकी लॉबिंग बहुत मजबूत है और चूँकि वो पैसे वाले मुल्क हैं, तो यूरोप के ममालिक और साथ ही अमेरिका और जर्मनी और बरतानिया, ये ममालिक जो है ये खुलकर इसराइल के साथ खड़े हैं। और जर्मनी और बरतानिया ने तो बाकायदा तौर पर ये ऐलान भी कर दिया कि इसराइल यानी ईरान को ये खबरदार कर दिया कि आप मुज़ाकरात के मेज़ के ऊपर आए और अगर आप नहीं आते तो आपके लिए खतरात बढ़ेंगे और हम खुलकर जो है इसराइल के साथ देंगे। उन्होंने ये ऐलान भी किया है। साथ ही अगर हम अमेरिका को देखें तो अमेरिका ने भी खुलकर इसराइल का साथ तो वो दे रहे थे, लेकिन अब खुलकर वो अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्वीट्स को देखें वो खुलकर धमकी के ऊपर आ गए हैं। और इसके बाद मशरिक़ वस्ता में जो अमेरिका की नक़्ल हरकत है इसमें थोड़ी तेज़ी आ गई है। लेकिन साथ ही अगर हम ईरान को देखें तो ईरान के साथ जो अभी तक खुलकर जिसने ऐलान किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ टर्की है। तुर्की ने बिल्कुल खुलकर ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि इसराइल गलत कर रहा है, इसराइल जो कुछ भी कर रहा है गलती के ऊपर यानी वो गलत सिम की तरफ जा रहा है। तुर्की के सदर तोयब एर्दोगान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इसराइल के जो सदर हैं वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, उनने हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया है। और तुर्की ने, आप यकीन माने, जब इसराइल ने तुर्की के फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल करना चाहा कि हम तुर्की के हदूद को इस्तेमाल करके हम इस ईरान के ऊपर हमला करेंगे, तो इस तुर्की ने बिल्कुल तौर पर इनको ऑफिशियली तौर पर इनको मना कर दिया कि आप हमारी हदूद को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके साथ साथ बाकी तकरीबन 21 ममालिक ने एक मुश्तरका एलामिया जारी किया है कि हम ईरान के साथ जो कुछ हो रहा है हम इसके ख़िलाफ़ है। लेकिन ये सिर्फ मज़म्मत की हद तक है। आप यकीन माने, जब आप खुलकर बयान नहीं दे सकते तो सिर्फ इन मज़म्मतों से कुछ नहीं होता, लेकिन बहरहाल फिर भी ईरान को इससे हौसला मिलेगा। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि ट्रंप ने जो धमकी दी इसके ऊपर ईरान का जो मिशन अक़वाम मुत्तहिदा में बैठा है उन्होंने खुलकर ट्रंप की इन धमकियों को बिल्कुल अगर हम ये कहें कि रद्दी की टोकरी में फेंक दिया तो गलत ना होगा। ईरान ने इसके ऊपर ये कहा कि हम ना किसी की धमकियों में आएंगे और ना हम किसी से डरते हैं। और उन्होंने ये कहा कि हम धमकी का जवाब धमकी से देंगे और अगर कोई गलत इक़दाम लिए गए तो हम उस तरह का इक़दामात उठाएंगे जिस तरह हमारे ख़िलाफ़ लिया जाएगा। तो अभी तक यही सिचुएशन है। चाइना जो है वो तो ये कहता है लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आता। और इस तरह अगर हम रशिया की बात करें तो वो भी ईरान की साइड पर खड़े हैं, लेकिन जिस तरह यूरोपीय ममालिक और अमेरिका खुलकर इसराइल के साथ खड़े हैं इसी तरह वो ईरान के साथ खड़े नहीं होते। लेकिन हमें ये बात ईरान के लोगों को और वहाँ की मिलिट्री और वहाँ की लीडरशिप को हमें दाद देना पड़ेगा कि वो बिल्कुल मजबूती के साथ और डट कर खड़े हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम अपनी यानी इस जंग के असरात जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर पड़ सकते हैं, यानी बिल्कुल अगर ईरान चाहे तो इसके साथ जो समंदरी साहिल के ऊपर तकरीबन 300 किलोमीटर का जो रास्ता है, बहरी रास्ता, अगर वो इसके ऊपर कार्रवाई करना अगर उन्होंने चाहा और अगर उस रास्ते को उन्होंने बंद किया तो आप यकीन माने दुनिया के अंदर तेल का एक बहरान सा पैदा हो जाएगा और पूरी दुनिया के अंदर जो गैस है और तेल जो है इसके प्राइस ऊपर बढ़ेगी। और जब एनर्जी प्राइस ऊपर बढ़ जाता है तो इससे फिर महंगाई जो है वो ऊपर चली जाती है। अगर हम अपनी पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान हालांकि उन्होंने रास्ता बंद भी नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी चूँकि पाकिस्तान की मीशत बहुत कमज़ोर है, वो बिल्कुल कमज़ोर हालत में है और वो ऐसी कड़ी है अगर आप थोड़ा सा भी इसको धक्का दे दे तो ये गिर सकता है। तो इस वजह से पाकिस्तान में अभी तक जो 11 किलो LPG सिलेंडर है, अभी तक इसमें 950 रुपये का इजाफा हो चुका है। बाकी खुरनोश की अशिया जो है वो भी महंगी हो चुकी है, लेकिन मीडिया वाला आपको नहीं बताएंगे क्योंकि वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट और प्रो ये हुकूमत के लिए काम करती है, चूँकि हुकूमत को इश्तहारात देती हैं, तो इस वजह से वो आपको हकीकत नहीं बताएंगे। तो खत्ते के ऊपर, पूरे खत्ते के ऊपर और बेखुसूसन पाकिस्तान
چونکہ ان کی جو معیشت کا جو حال ہے اور اگر انرجی کی پرائز بھی بڑھ جائے تو اس سے ڈیفینیٹلی متاثر ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی آرمی چیف اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس کے اوپر ہم بات یہ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، اس سے پہلے جب پاکستان کا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر ملٹری امتیاز ہے، جو تمغہ امتیاز ہے، وہ جب امریکہ کے دورے پر گئے تو اس سے پہلے وہاں جو انہوں نے مختلف میٹنگ کی، تو اس دوران یہاں پاکستان کے مختلف دانشوروں نے یہ کہا کہ یہ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے اور وہاں پر ہائی سیکورٹی لوگوں سے ملاقات کریں گے، لیکن جب یہ چرچا پڑ گیا تو پینٹاگان کے سے باقاعدہ طور پر ایک جو پیپر ہے وہ جاری کر دی گئی کہ نہیں، پاکستان کی جو آرمی چیف ہے ان کے ساتھ کسی کی ملاقات آفیشیلی طور پر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کی نہیں ہونے والی۔ لیکن اچانک یہ ملاقات اب طے پا گئی، اور اب اس ملاقات میں کیا طے پائے گا، اس ملاقات کی اہمیت ایران کے تنازع کے حوالے سے ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، اور ابھی تک جو ہم ویڈیو کر رہے ہیں ابھی تک تو ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ابھی ہونے والی ہے، ابھی اس میں چند ایک گھنٹہ باقی ہوگا، پھر اس کے بعد ملاقات ہو جائے گی۔ لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر میڈیا اور پریس دونوں کو آؤٹ کر دیا گیا ہے، یہ ون آن ون، اور امریکہ کے جو خاص آفیشل ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوگی، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کا جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوگا وہ کیا کہتا ہے۔ حالانکہ دیکھیے، جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوگا بھی اس میں وہ باتیں میرے خیال میں نہیں کہی جائے گی جو اندر جو کچھ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ امریکہ کو اب اس لڑائی جو مشرق وسطیٰ میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جو چل رہی ہے ان کو مدد ضرور درکار ہوگی، تو اس حوالے سے چونکہ آپ کو پتہ بھی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو شخصیت ہے وہ آپ کو پتہ بھی ہے وہ ڈیل کے لیے جانے جاتے ہیں، کہ وہ اگر کسی سے ڈیل، یعنی جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ لوگوں سے ڈیل کرتا ہے۔ تو اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کیا ڈیل، یعنی ان کو کس ڈیل کی ضرورت ہے اور امریکہ کی کس ڈیل کو ضرورت ہے، یہ اندر اس کے اوپر وہ لوگ ڈسکس کریں گے، اور پھر اگر وہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے تو آنے والے دنوں میں پھر ہم اس کے اثرات بھی دیکھیں گے۔ لیکن یہ بات آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ امریکہ کی ایک مصنف نے امریکہ کے حوالے سے خوب کہا ہے کہ امریکہ کی دشمنی تو خطرناک ہی تو ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ دوسری بھی مہلک ہے، امریکہ کے ساتھ دوسری دشمنی دونوں ہی مضر ہے، آپ کو احتیاط کے ساتھ ان سے بچ کر آپ کو چلنا پڑے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ امریکہ کی کیا ڈیل طے پاتی ہے، اور اس کے اوپر وہ کتنا عمل درآمد کروا دیتے ہیں، اور پاکستان میں اس کے اوپر لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا، یہ بھی دیکھنے والی چیز ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنی ہی کافی، اپنوں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ والسلام۔